औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में सादेकगढ़ पैलेस जो कि तहसील अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साहब में वाक़ है उसकी सैर करवाने जा रहा हूँ। सैर करवाने के साथ साथ मैं आपको सादेकगढ़ पैलेस की तारीख भी बताने की कोशिश करूँगा। साथ साथ महल में मौजूद पुराने वक्त की नवाब साहब के इस्तेमाल में आने वाली कार, उनका गैराज, असला खाना, इस तरह बिजली घर और नवाब साहब का तालाब, इसके साथ साथ नवाब साहब के महल में मौजूद बड़ी बिल्डिंग का अंदरूनी नज़ारा मैं अपनी इस वीडियो में आपको करवाने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त मैं सादेकगढ़ पैलेस के मशरकी दीवार के साथ सड़क पर चलकर मेन शाही दरवाज़ा की जानिब जा रहा हूँ। ये सामने वो रोड आ चुका है जिस पर शाही दरवाज़ा है। तो बिल्कुल अब मैं शाही दरवाज़े के करीब पहुंच गया हूं। मैं चलकर आपको अंदर से पूरे महल की सैर कराऊंगा और साथ साथ मैं आपको महल की तारीख भी बताने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त शाही दरवाज़ा पर पहुंच गया हूं। ये सामने मेरे शाही दरवाज़ा है। यहाँ से इजाज़त लेकर हम बाकायदा अंदर दाखिल हुए हैं। ये सामने बड़ी मंजिल नज़र आ रही है। ये नवाब साहब के महल में मौजूद बड़ी बिल्डिंग है। इस तरह की और भी बिल्डिंग और दरबार मौजूद हैं जो कि पिछले हिस्से की जानिब है। वहाँ पर लोगों की इजाज़त नहीं है। ये सामने आपको ये बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है। उसके सामने आपको बारादरी भी नज़र आ रही है। मैं चलकर आपको करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये महल कभी इसमें बैठकर नवाब हुक्मरान सज़ाओं और जज़ाओं के फ़ैसले किया करते थे। मैं आपको साथ साथ तारीख बताने की भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सादेकगढ़ पैलेस का संग बुनियाद नवाब सादिक खान अब्बासी चाहरम ने 1882 में रखा था और 10 साल के अरसा में तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से इसकी तकमील हुई थी। इसकी तामीर के दौरान 15,000 मज़दूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया था, यहाँ पर काम किया था, जिनकी निगरानी अतालवी माहिरीन तामीरात ने की थी। 24 मुरब्बों पर मुहित ये महल जमाल व जलाल का एक शाहकार है। इसकी 50 फुट ऊंची फसीलें 1 किलोमीटर पर फैली हुई हैं, जिसके हर कोने पर फौजी बैरक भी मौजूद है, जहां पर पहरादार तीर कमान संभाले पहरा देते थे। महल के वस्त में एक शानदार गुंबद है। चारों तरफ बरामदे हैं। बुर्जियों के निचले हिस्से में तहखाने हैं जहां रियासत का खजाना रखा जाता था। इस खजाने में इस्तेमाल होने वाले भारी लोहे के सैफ आज भी मौजूद हैं। मरकजी ऐवान के अंदर दरबार हाल और इससे मुत्तसिल दोनों जानिब 8 मुकम्मल सेट हैं। हाल में जानिब शुमाल बड़े बड़े 3 शीशे आईने रखे हुए हैं, जिनका रुख जनूब की तरफ मेन गेट की तरफ है। बताया जाता है कि नवाब साहब यहाँ पर बैठकर इन शीशों के ज़रिए गेट पर खड़े हुए पहरेदारों को भी देख लेते थे और गेट पर आने वाले और जाने वाले अफराद पर इन शीशों के ज़रिए नज़र रखते थे। नाज़रीन, ये हाल कमरा है। ये सामने ये बड़ा शीशा है
इसके साथ 2 छोटे शीशे हैं। अगर आप देख सकें तो यहाँ से बिल्कुल सेध में शाही दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा नज़र आता है, जो इन शीशों में रिफ्लेक्ट करके उस वक्त यहाँ से शाही दरवाज़ा यानी कि मेन दरवाज़ा देखा जाता था। नाजरीन, ये बिल्डिंग की पहली मंजिल है। इससे नीचे भी एक मंजिल है, लेकिन वो बंद है, वहाँ का कोई जाने का रास्ता नहीं है, तहखाने हैं वहाँ पर। तो ये पहली मंजिल है जिसकी छतें और ये फर्श और ये कमरे आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ टार्च जलाकर आपको अंदर के मनाज़िर दिखाने की। तो ये हाल नमा कमरे, बहुत बड़े बड़े कमरे, जिनमें आला किस्म की पेंटिंग, आला किस्म की लकड़ी और आला किस्म की सजावट अब भी मौजूद है। बहरहाल ये अब हैं तो खस्ता हाली में, जैसे किसी ने इनकी देखभाल ना की हो और ये अंदर से गल सड़ गए हों। ये पहली मंजिल के कमरे ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, जदीद तरीके से बनाए गए हैं। ये पहली मंजिल से एक सीढ़ी नीचे जा रही है। बताया जाता है कि ये तहखाने हैं और कभी रियासत का इधर ख़जाना रखा जाता था, या फिर ये कोई जेल है। ये उस तरह से दरवाज़ा मौजूद है। अब इससे हटकर मैं आपको दूसरी मंजिल पर चढ़कर ये मनाजिर दिखा रहा हूँ। ये हाल नमा कमरा जिससे चढ़कर मैं ऊपर आया हूँ, ये मेन हाल ये आपको नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह उस वक्त की बहुत मेहनत की गई है इस पर, और बहुत ही आला दर्जे की टाइल और संगे मार्बल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये देखें नाजरीन, मैं आपको कुछ वाज़े करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, हाल में भी फवारा लगा हुआ है। नाजरीन, मैं आपको इस हाल में वो जगह भी दिखाऊंगा इस बिल्डिंग में कि ये इतनी कदीम बिल्डिंग होने के बावजूद और उस वक्त के दौर में भी यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम और लिफ्ट लगी हुई है। नाजरीन, ये आला किस्म की विंडो, उनमें लगा शीशा, ये अब मैं दूसरी मंजिल के नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर लकड़ी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए भी सिस्टम हर कमरे में बनाया गया है। इसी तरह ये कमरा और इसके साथ ये एक और हाल नमा कमरा, ये जी। तो यहाँ से कमरा लॉक हुआ है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। कोशिश करता हूँ मैं आपको दूसरी जानिब से चलकर वो कमरा दिखाने की। तो जी ये कमरे, हर कमरे में अंगीठी लगी हुई है, और ये आला किस्म के पर्दे जो विंडो के लिए लगे हुए हैं। माशाल्लाह जी। मैं चलकर आपको बाहर से भी ये महल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत बड़े बड़े कमरे जिनके फर्श पर आला किस्म की टाइल लगाई गई है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है तहखाना, उसमें एक जंगला नुमा दरवाज़ा लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये कोई कैद खाना है या कोई तहखाना है या कोई ख़जाने को जाने वाला रास्ता था, जो इस तरह मजबूती से बनाया गया है इस महल के अंदर। ये जी हाल नमा कमरा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये बहुत ही बड़ा हाल नमा कमरा है। कभी यहाँ पर बैठकर रियासत भावलपुर के फैसले हुआ करते थे।
नाज़रीन, मैं अब एक साइड से चलकर आपको महल की दूसरी साइड दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने हॉल में फव्वारा लगा हुआ है। ये ऊपर के मनाजिर जहाँ पर मैं पहले खड़ा था और नीचे के मनाजिर आपको दिखा रहा था। अब एक तरफ से सीढ़ियाँ चढ़कर मैं इस मंजिल की दूसरी तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंधेरा बहुत है, बहरहाल ये सीढ़ियाँ मिल गई हैं तो मैं अब ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से मैं आपको महल के बागात का नज़ारा करवाता हूँ। ये मैं अब ऊपर से चढ़कर एक छत पर आ गया हूँ। यहाँ से महल का अंदरूनी नज़ारा कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये जानिब मशरिक जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर परचम लगा हुआ है और एक गुंबद पर ये जी सामने शाही दरवाज़ा और बारादरी आपको नज़र आ रही है। नाज़रीन, मैं आगे चलकर आपको शाही मस्जिद जो कि इस महल में बनाई गई है, वो भी शाही मस्जिद कला ड्रावर की तर्ज पर बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ मैं आपको असलहा फैक्ट्री, इसके साथ बिजली घर और यहाँ पर मौजूद शाही तालाब उसकी सैर कराऊंगा। ये अब मैं एक तरफ से चलकर तीसरी मंजिल पर पहुँच गया हूँ। ये तीसरी मंजिल के नज़ारे, यहाँ पर बड़े बड़े हाल नमा कमरे मौजूद हैं और जो नवाब साहब का बेड रूम हुआ करता था वो भी इसी मंजिल पे है। तो मैं चलकर आपको वो नवाब साहब का बेड रूम जहाँ पर वो क़याम फरमाते थे वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो इसी तीसरी मंजिल पर मौजूद है। मेरे ख़्याल में इससे कोई आगे वाला कमरा है। आप मेरे साथ रहें, मैं आपको वीडियो में पूरी तफसील। ये देखें, ये एक और हाल नुमा कमरे और ये देखें यहाँ से बाहर का मंज़र। नाज़रीन, बहुत ही मेहनत और नफासत और मैं कहता हूँ जी शौक़ से ये महल बनवाया गया है। मैं चलकर आपको नवाब साहब के बेडरूम की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो उम्मीद है आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। ये जो मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये उनके वाशरूम जो इस तर्ज पर बने हुए हैं, आज ये खस्ता हाली में है। ये अब मैं इससे चलकर आपको बेडरूम वाले अहाता की ज़ियारत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तलाश कर रहा हूँ कि वो कमरा कहाँ पर है। कभी मैं इधर आया भी था तो आज बहुत अरसे बाद आया हूँ, तो फिर मुझे ढूंढने में कुछ मुश्किल तो दरपेश हो रही है। स्टूडेंट दौर में कभी हम इधर आए थे ट्रिप के साथ। ये जी अब महल में जो सामने बरामदा है, उस बरामदे पर ऊपर आकर मैं आपको महल के सामने के नज़ारे करवा रहा हूँ। ये यहाँ से महल की रौनक कुछ यहाँ से इस तरह नज़र आती है। ये जी सामने बारादरी, माशाल्लाह। दोस्तों, कोई भी काम हो, कोई भी वर्क आपने करना हो, मेहनत तो होती है। मैं भी बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि जिस जगह पर मैं जाऊँ वो जगह आपको भी दिखाऊँ और उसके बारे में आपको पूरी तफसील बता सकूँ। तो ये सामने माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म की विंडो,
माशाल्लाह। अब मैं चलकर इस मंज़ल से ये देखें बेहतरीन ही ये उस वक्त के लंटरिंग की गई है, जिससे चलकर मैं अब दोबारा हालनुमा कमरे की जानिब जा रहा हूँ ताकि देख सकूँ कि नवाब साहब का बेडरूम किधर है। आज मैं वो ढूंढने में नाकाम हूँ। ये जी हर कमरे के साथ इनका वाशरूम और ये सारा सिस्टम जदीद तर्ज पर मौजूद है और यहाँ पर आज के दौर से भी ज़्यादा नफीस मीनाकारी और इस तरह के काम हुए हैं। नवाब साहब का बेडरूम दिखाकर मैं बाकी आपको मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। तकरीबन करीब ही पहुँच चुके हैं उस बेडरूम में। ये कमरा या इससे आगे वाला कमरा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये दोबारा अब मैं उस हाल पे आया हूँ, रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं अंधारा इतना होता है कि वो नज़र नहीं आ रही। ये जो है ना, मैं बहुत ही लाइट जला कर आगे आपको जो है ना ये मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़कर इससे हटकर मेरे ख्याल में अब इस कमरे में ये सीढ़ियाँ चढ़कर यहीं करीब साथ ही होगा नवाब साहब का बेड रूम। ये आ गया है मेरे ख्याल में, ये वही कमरा है। जी हाँ नाज़रीन, यही वो रूम है नवाब साहब का बेडरूम, और ये वही कमरा है जहाँ पर नवाब साहब क़याम किया करते थे। यहाँ से चलकर अब मैं नीचे जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये सामने जो है ना, आपको मैं वो लिफ्ट जो जदीद दौर में भी हैं और आज से 200 साल पहले 300 साल पहले जहाँ के इतनी जदीद सहूलियात नहीं हुआ करती थी, उस दौर में भी यहाँ पर लिफ्ट काम करती थी। उस दौर में भी यहाँ पर बिजली हुआ करती थी। उस दौर में ही यहाँ पर असलहा फैक्ट्री हुआ करती थी। उस दौर में बैठकर यहाँ पर रियासत के फ़ैसले हुआ करते थे। नाज़रीन, ये सामने आपको मैं दोबारा से महल का अंदरूनी नज़ारा करवा रहा हूँ। ये सामने असलहा फैक्ट्री की वो चिमनी नज़र आ रही है जहाँ पर एक इंजन चला करता था और यहाँ से धुआं निकला करता था और शहर से बाहर जाया करता था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आसमानी बिजली गिरने का जो है ना वो प्रोटेक्शन बनाया गया था। अगर इस महल के करीब कहीं आसपास आसमानी बिजली गिर रही होती थी तो उस चिमनी नमा जो कि ऊंची भट्ठा की चिमनी की शक्ल में बनी हुई है, उसमें वो बिजली कैच हो जाती थी, उसमें गिर जाती थी, वो कहीं महल को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। बहरहाल ये मैंने लोगों की ज़बानी सुना है, बुज़ुर्गों की ज़बानी सुना है। तो ये सामने बारादरी और गेट का मनाज़र और ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो दोस्तों, अब मैं वापस चलकर आपको मस्जिद, इसी तरह तालाब, इसी तरह असला फैक्ट्री, इसी तरह बिजली घर जो उस वक्त बाकायदा तौर पर काम करते थे वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अब नीचे की जानिब जा रहा हूँ, रास्ता तलाश कर रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, जिन रास्तों से मैं आया था उन्हीं रास्तों से फिर मैं नीचे की जानिब बढ़ रहा हूँ। ये उस वक्त की आला किस्म की टाइल लगी हुई हैं, आज से 300 साल पहले जी माशाल्लाह यहाँ पे टाइल लगी हुई थी। तो नवाब तो माशाल्लाह जी नवाब ही थे, उनके पास किस चीज़ की कमी थी, जो कहते थे वो पूरा हो जाता था। तो ये एक और हाल नमा कमरा है जिनसे मैं गुज़र कर ऊपर आया था। नाज़रीन, ये कमरा एक ऐसा मौजूद है, यहाँ पर ये कालीन आपको फ़र्श पर नज़र आ रहा है जो कि अब
खस्ता हाली में है, लेकिन आज भी ये बता रहा है कि मैं बहुत कीमती था कभी अपने वक्त में। ये जी मैं अब नीचे का रास्ता तलाश कर रहा हूँ, मगर मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं ऊपर चल कर आया कैसे था। मेरे ख्याल में इन्हीं रास्तों से आया था, तो मैं जा रहा हूँ। खैर इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं है कि मैं यहाँ से रास्ता तलाश ना कर सकूँ। अगर ना भी हो सका तो फिर किसी से हेल्प ले लूँगा। हाँ नाज़रीन, ये है बेडरूम। जी 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 बिल्कुल, ये है जी बेडरूम जहाँ पर नवाब साहब क़याम फरमाया करते थे। यही तो मैं सुबह से तलाश करने की कोशिश कर रहा था। ये ऊपर हवा का निज़ाम, और ये माशाल्लाह छत पर एक बहुत बड़ा फूल बना हुआ है। ये चारों अतराफ़ में इस बेडरूम के मुल्हिका कमरे हैं, जहाँ पर कभी कनीज़ें और मुलाजिम पहरा दिया करते थे। कभी यहाँ इस बेडरूम से हुक्म जारी हुआ करते थे, किसी ने क्या खूब कहा है, ज़मीन खा गई। तो ये जी हाल नमा कमरा आपको ऊपर से दिखाया जा रहा है। ये नाजरीन सामने आपको ये दरमियान वाला मेन हाल दिखाया जा रहा है। ये जी हाल नमा कमरा के साथ ये मेन हाल, वो सामने शीशा, और मैं जानिब जनूब खड़े होकर शुमाल के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। नाजरीन ये है वो लिफ्ट जो अब एक तरफ से मैं वाज़े करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने उसकी तारें, और ये ऊपर से छत, और नीचे ये लिफ्ट। नाज़रीन अब मैं बाकायदा नीचे की जानिब जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ मैं टॉर्च एक एक्स्ट्रा जो मेरे हाथ में वो लेकर आगे जो है ना रास्ता देखकर जा रहा हूँ। तो मैं दोबारा अब नीचे मेन हॉल की तरफ आ गया हूँ। अब मैं चलकर आपको शाही मस्जिद जो कि इस इमारत के जानिबे मगरिब मौजूद है, ये सामने वो असलहा फैक्ट्री और इसके साथ ये मस्जिद, मैं चलकर आपको इस मस्जिद की ज़ियारत करवाने वाला हूँ। नाज़रीन इससे आगे मैं आपको थोड़ी मुख्तसर तफसील इस महल की तारीख़ की बताने की कोशिश करूँगा। आप मनाज़िर देखते रहिए। मैं आपको नाज़रीन इस शानदार महल की तबाही का आगाज़ उस वक्त हो गया था जब रियासत भावलपुर के नवाब सर सादिक खान अब्बासी 1966 में लंदन में इंतकाल कर गए। तो उसके साथ ही महल की मलकियत पर तनाज़ा खड़ा हो गया। नवाब साहब के 10 बेटे, 10 बेटियां और 3 बेवाएँ थीं जो जायदाद की तकसीम के लिए मुतहरक हो गए। अहमदपुर शर्किया के वो हल्के जो महल के अंदर जन्म लेने वाली कहानियों के राजदान हैं, वो एक और वजह भी बताते हैं। ये महल में मौजूद मस्जिद जिसका नक्शा हूबहू कला ड्रावर में मौजूद मस्जिद से मिलता है। इस मस्जिद में आला किस्म की पेंटिंग और कशीदाकारी की गई है। इस मस्जिद में बाकायदा कुरान से भी लिखाई की गई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। ये सामने आपको मस्जिद की पेंटिंग दिखाई जा रही है जो कि हर तरफ से एक जैसी नज़र आ रही है। माशाल्लाह ये मस्जिद का फ़र्श। अब मैं इस मस्जिद से बाहर निकलकर आपको असलहा फैक्ट्री, तालाब, नवाब साहब का गैराज, गाड़ियों का गैराज, और इसके साथ साथ उनका जो बिजली घर था वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अब गैराज की जानिब बढ़ रहा हूं। ये सामने जो
इमारत नज़र आ रही है, ये गैराज है। कभी जब हम स्टूडेंट दौर में इस महल में आए थे तो उस वक्त इस गैराज में हर एक कमरा में एक गाड़ी खड़ी थी। बहरहाल आज चल कर देखते हैं कि आज इसमें कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। ये सामने गैराज का शेड, जिसमें कभी कारीगर, मिस्त्री, मैकेनिक गाड़ियों का काम किया करते थे। ये गैराज के सामने जी शेड है गाड़ियों का। जब हम स्टूडेंट दौर में आए थे तो उस वक्त भी इधर एक आधी गाड़ी खड़ी थी। तो ये जी गैराज में हम पहुँचे हैं। ये डग जैसे साबित होता है कि वाकया ही ये कोई गैराज ही था। इसी तरह ये दूसरा गैराज और एक ये भी एक गैराज है नाजरीन, जहाँ पर डग पर एक गाड़ी का ढांचा पड़ा है। तो मैं चल कर आगे आपको और भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने आपको जो चिमनी नज़र आ रही है, यही वो है जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये बिजली घर के इंजन की चिमनी थी। जो इंजन चलता था उसका धुआं महल से दूर जाने के लिए इस चिमनी से गुज़रता था। ये उस वक्त के जो है ना पुराने तर्ज के खंभे भी लगे हुए हैं बिजली घर के। तो ये बिजली घर है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी गुमान है कि नहीं, ये जो है ना उस बिजली की प्रोटेक्शन, आसमानी बिजली की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इसमें कोई आला लगा हुआ था, जो बिजली आसमानी या महल के आसपास या अंदर गिरने वाली होती थी तो वो आला इसको जज़ब कर लेता था, बिजली को अपनी तरफ खींच लेता था और किसी का नुकसान नहीं होता था। नवाब साहब ने अपने महल में उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ें ज़रूर रखी हैं, जैसा कि उस वक्त के हिसाब से लिफ्ट भी लगी हुई है महल के अंदर, बिजली भी उस वक्त के हिसाब से, और जदीद किस्म की टाइल और बहुत कुछ नाकाबिले बयान जी उस महल में है। ये सामने वो चिमनी या वो आला है नज़र आ रहा है, या बिजली घर, वल्लाहु आलम। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे मौजूद चौकीदारों से इनके नाम पूछे हैं, जिन्होंने हमें ये नाम बताए हैं। तो ये जी सामने वो इमारत, और इससे हटकर असला फैक्ट्री भी, वो भी मैंने आपको दिखाई, जिसके ऊपर वो काली टैंकी नुमा वो लगी हुई है। उसी के बारे में वो कहते हैं कि ये जी असला फैक्ट्री थी। तो इससे चलकर मैं आपको अब नाजरीन शाही तालाब, जो कि इस महल के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, बना हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। बस वीडियो मैं अब ख़त्म करने लगा हूँ। तकरीबन महल दिखाकर मैं वीडियो यहाँ पर क्लोज़ करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। लेकिन ये है कि आज की इस वीडियो में आपको नवाब ऑफ भावलपुर के सादेकगढ़ पैलेस की मुकम्मल सैर हो गई होगी, और बाकायदा आपको इसकी तारीख़ भी बता दी गई है। नाजरीन, इस महल की तबाही की वजह वारसान की तकसीम की वजह बनी है, क्योंकि वारसान ने अदालत उज़्मा में केस दायर किए, जिसकी वजह से ये बहुत अरसा महल सील रहा। जब ये महल सील रहा तो इसकी ये एक गाड़ी नाजरीन महल में आज भी खड़ी है, गैराज में खड़ी है, जो कि अब बस खस्ता हालत में है। मैं आपको बता रहा था कि वारसान ने अदालत में केस किए, जिसकी वजह से ये महल बहुत अरसे तक सील रहा, बंद रहा। जब ये महल बंद रहा तो क्योंकि इस महल के नीचे खुफिया सुरंगें और खुफिया तहखाने हैं, तो इन तहखानों के ज़रिए या जिस तरीके से भी यहाँ से फिर वो कीमती चीज़ें बकौल लोगों के वो चोरी हो गई। ठीक है जी। तो ये महल की तबाही की वजह तो सिर्फ़ ये है कि आपस की नाचाकी बनी, वारसान की नाइत्तेफाकी की वजह से ये महल जो है ना आज इस हालत में है।
ये सामने नाजरीन मैं आपको वो तालाब दिखाने जा रहा हूँ जो कि कभी शाही तालाब था। ये तालाब बहुत बड़ा तालाब है। आज तो इसमें अंग्रेज़ी किकर और बहुत सारी जंगली झाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन कभी इस तालाब के बाहर फूल हुआ करते थे, कभी इस तालाब के बाहर जो है हरे भरे नज़ारे हुआ करते थे। मैं अब चलकर इस तालाब में उतर रहा हूँ। अब इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ये खुश्क है। तो मैं अब जी इस तालाब में जा रहा हूँ। नाजरीन, इंडिया में शाही महलात और किलों को होटलों और म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है। नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन के महल फलकनामा महल को भी होटल की शक्ल दी गई है। इसी तरह नवाब ऑफ भावलपुर की पालमपुर इंडिया में गरमाई रिहाइशगाह तारागढ़ पैलेस को भी होटल में बदलकर महफूज बनाया गया है। नई दिल्ली में वाक़े भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कायम है, मगर हम अपने विरसे को सवाब समझकर तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, जो कौमें अपने विरसे महफूज नहीं कर सकती, नाज़रीन जो कौमें अपने विरसे भूल जाती हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों के साथ एक धोखा कर जाती हैं। नाज़रीन, ये अब मैं तालाब में मौजूद हूँ। उस वक्त तालाब में बाकायदा निकासी आब का भी सिस्टम हुआ करता था। ये तालाब उस वक्त के हिसाब से जदीद तर्ज पर बनाया गया था। इस तालाब के किनारे आज भी कुछ पौधे फूलों के मौजूद हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी ये तालाब तितलियों की आमाजगाह हुआ करता था, मगर आज हमें ये माजी का किस्सा सुना रहा है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपको चलकर डेरा नवाब साहब तहसील अहमदपुर शर्किया ज़िला भावलपुर में बनाकर दिखाई। अगर आप भी ये जगह देखना चाहते हैं तो ये तकरीबन भावलपुर से 55 किलोमीटर के फासले पर तहसील अहमदपुर शर्किया में वाक़ है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।